जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। तो सबसे बात ये आती है कि इसका यूज कहाँ है। इसका यूज जो है हमारे कक्षा 10 यूपी बोर्ड में, और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और ये कक्षा 10 में 5 से 10 नंबर तो पक्का हर साल पूछा ही जाता है। तो बार बार देखने से ज़रूरत है कि हम एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आज हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात बता दें आपको कि हम आपको इस वीडियो में वास्तविक संख्या क्या होता है, प्रमेय अपरमेय संख्या क्या होती है, प्रकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में बताने वाले हैं, सम संख्या विषम संख्या के बारे में, और भाज्य अभाज्य संख्या और सभाज्य और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका थी उसका यूज कहाँ होता है और किस प्रकार उसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए, प्रमेय तथा अपरिमेय, प्रमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है भैया, वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि जितनी भी प्रमेय संख्याएं होती हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी जो होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण हमने दिया है कि एक है, ठीक है, -1 है, 3√2 है, ठीक है। इसमें देखिए प्रमेय, अब बात आता है कि प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। यानी कि प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, और उन वही दोनों जो है वास्तविक संख्या होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रमेय संख्या क्या होती है। देखिए, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में या a बटा v के रूप में। यानी कि जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और हर बराबर जो है हमारा वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि हर बराबर अगर जीरो नहीं है और हम उस भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिख रहे हैं तो हमारा वह प्रमेय संख्या है। अर्थात जिसका एक निश्चित मान होता है, क्या होता है, एक निश्चित मान होता है। जैसे एक है, ठीक है, दो है, 3/2 है, ठीक है, ये इसका एक निश्चित मान है। 3/2 यानी कि कितना हो गया, 1.5, इसका एक निश्चित मान है। अब आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है भैया, तो समझ लीजिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसका विलोम होता है। यानी कि उसको हम क्या करते थे, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते थे। लेकिन अपरिमेय संख्या को क्या होता है, उसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात इसका एक निश्चित मान ही नहीं होता है। जैसे √3 है, ठीक है, √3 है, इसको वर्गमूल आप जब करते हैं तो क्या होता है, 1.7321, उसके बाद डॉट डॉट आता ही रहता है। इसका एक निश्चित मान है, निश्चित मान नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा गया 1.73 डॉट डॉट है, √2 का मान क्या होता है, 1.414, एक ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। इसका एक निश्चित मान ही नहीं है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है। प्रकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, यानी कि एक से प्रारंभ होकर इन्फिनिटिव तक जाती हैं, यानी कि एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी कि प्रकृत संख्या क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक जाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये सारे क्या हो गया, प्रकृत संख्या हो गया। अब हम आपको बताते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर कहते हैं ना, पूर्ण माने होल होता है। सेम प्राकृत संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या में अगर हम आपको उसमें बता दें कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि जीरो जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं था, यानी कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। अब आता है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक क्या होती है, सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं जो होती है जीरो सहित, यानी कि जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जो कि उदाहरण दिया गया है, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और हमने आपको बताया कि भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि बताने वाले हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, यानी कि जो स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे और दूसरी संख्या से भी कट जाए। इसमें देखना यही दिमाग लगाना है, यानी कि स्वयं से कटे, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाता है तो हमारा भाज्य संख्या होता है। सेम उल्टा होता है, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटे तो हमारा अभाज्य संख्या होता है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। ये तो बहुत ईजी होता है। सम संख्या क्या होता है, जो दो से विभाजित हो जाता है, और विषम संख्या क्या होता है, जो दो से विभाजित नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा सभाज्य। सबसे बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है। तो सभाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या जो आपस में दो यानी कि युग में हो, जोड़ा में हो, दो संख्याएं हो और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर करें हम तो एचसीएफ मात्र कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो हमारी क्या होती है? सभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया गया 18, 25, 3, 7 आदि। तो हम आपको इसको समझा देते हैं। देखिए 18, 25 है, ठीक है, 18, 25 का हम एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ करना है ना। तो एचसीएफ में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या को भाज्य बनाया जाता है, उसको भाजक तो बना लिए हम। सबसे पहले 1 से करेंगे तो कितना आ गया हमें सब। अब इसको क्या करते हैं? ऐसे जानते हैं आप तो इसको 7 दूनी 14 हो गया। फिर कितना आ गया? 4, ये वाला भाजक हो जाएगा। 4 एकम 4, फिर कितना आ गया? 3, ये वाला हो जाएगा 4, 3 एकम 3, 1, उसके बाद 3 यानी कि 1 टिक्के 3 कैंसिल। यानी कि इसको जब हम करें तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ इसका 1 आ गया। यानी कि ये जोड़ा जो है वो क्या है? सभाज्य। ठीक है, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है लास्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम जो दिए थे वो क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यानी कि भाज, ए को हम भाज्य डिनोट करते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ए बराबर भाज्य होता है, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही मेहनत किया है आपके लिए। ये सारा वीडियो बनाया है, लिखा है, हमने सोचा कि कुछ अलग दिया जाए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हो हमारे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो हम आपको बार बार लाते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।